हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म moviesala.com पर क्लास लेने जा रहा हूँ। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हाँ, मैं ये लाइव क्लास दिल्ली से ले रहा हूँ, कालू सराय से। और देखो, आज जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात और यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो हम लोग पिछले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके थे, जस्ट लाइक उसी से रिलेटेड है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही आएगा, है ना, और उसे एकदम बिल्कुल इजी वे से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फंडामेंटल वे से आप लोगों को एक एक चीज बताएंगे बाबू, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई दिस, ऐसे हम लोग इसे डिनोट करते हैं। किसको बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, ठीक है। एंड डिफाइंड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और देख लो, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग f लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, और यह एक इंटीजर है इसलिए इसको i लिखते हैं। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू f प्लस आई, x इज इक्वल टू f प्लस आई, ठीक है ना। अब देखो, अभी तुम डिफिनीशन पढ़ा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। इससे रिलेटेड पहले सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट हम लोगों को निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 2.3। देखो, ये x है तुम्हारा, क्या है? x। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2, दैट इज 0.3, दैट इज 0.3, ठीक है ना। फिर देखेंगे, यदि हम लोग 3.8 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आने वाला है? 3.8 माइनस 3.8, दिस इज इक्वल टू 3.8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.8, है ना। अब देखोगे, यहां से कुछ हम लोग विचार करेंगे कि 3.8 का वैल्यू 3.8 माइनस दिस इज इक्वल टू 0.8 आया, तो जरा सोचो, यहां 3.8 है बेटा, 3.8 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.8, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हारा जो पॉइंट वाला टर्म है बेटा, वही आंसर आया था ना, 0.8। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.8, यही आया था तुम्हारा, देख लो यहाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम लोग इसका वैल्यू निकालें 2.3 का, तो जरा बता दो क्या आंसर आएगा? 0.3, 2 प्लस 0.3 आएगा ना यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। जैसे 3.7 है, क्या आंसर आएगा बेटा? 0.7। 2.9 रहेगा, क्या आंसर लिखेगा? 0.9, है ना। 11.7 रहेगा, क्या लिखेगा? 0.7, ठीक है। यहां लिखेगा 10.3 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का? 0.3, समझ गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं
यह क्या आया है, 0 से 1 के बीच जो भी वैल्यू आया है 0 से 1 के बीच आया है। अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेकर हम लोग देखे हैं, निगेटिव और इंटीजर देखना बाकी है, ठीक है ना। देखो अब इसे मैं मिटा दूं, ये समझ गया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये याद रखना। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का रिजल्ट यदि तुमसे पूछा जाए तो क्या लिखेगा, 2 माइनस 2, ये तुम्हारा x है, ठीक है ना। अभी डिफिनीशन तुम पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस डैट, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा, 0, 3 भी रहेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 4 भी रहेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ गए, मतलब यहां इंटीजर रहेगा तो तुम्हारा रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। तो इंटीजर भी देख लिए हम लोग और पॉइंट वाला टर्म भी देख लिए, और एक वैल्यू हम लेते हैं 0.7, जरा इसका देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 0.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7, दिस इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.7, नो प्रॉब्लम। मतलब 0 से 1 के बीच यदि कोई टर्म आ रहा है ना, तो उसका रिजल्ट सेम टू सेम आ रहा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमसे पूछा जाए 0.6 तो इसका आंसर क्या लिखोगे 0.6, 0.2 इसका आंसर क्या लिखेगा 0.2, 0.7 आ गया था 0.79 कर देते हैं इसे, तो क्या इसका आंसर लिखेगा 0.9, 0.1 रहेगा बेटा तो 0.1, समझ गया होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग एक निगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक निगेटिव नंबर लेने पर क्या हो रहा है, इसे ना मिटाया जाए अभी भाई, -3.2 देखते जाना बेटा, -3.2 इसका रिजल्ट तुम निकालोगे तो ये तुम्हारा x की वैल्यू है ना, देखोगे x इज इक्वल टू क्या है -3.2, दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे -3.2 नो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू -3.2 माइनस, कल हम लोग पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, है ना। तो -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा -4 होता है, तो दिस इज इक्वल टू -3.2 + 4 हो जाएगा, दैट इज 0.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.8। एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, -5.7, दिस इज इक्वल टू -5.7 माइनस -5.7, दिस इज इक्वल टू -5.7 माइनस ये -6 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -5.7 + 6 इज इक्वल टू 0.3। हम लोग एक चीज नोट करते आ रहे हैं कि यदि कोई पॉजिटिव नंबर हम लोग पुट किए थे तो उसका रिजल्ट जो आया था पॉजिटिव आया था, यदि कोई इंटीजर पुट कर रहे थे तो उसका रिजल्ट इंटीजर 0 आ रहा था, और कोई निगेटिव वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इससे हम लोग ये सीखे कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 तो आ रहा है, 1 तक नहीं जा रहा है, 1 से छोटा ही रह रहा है। जो भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं कभी 1 तो आया नहीं है, 0.9 आ सकता है, 0.9999 आ सकता है, बट ये 1 नहीं आ सकता है, ठीक है, कभी आया भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच लाई करेगा, 0 पर क्लोज इंटरवल होगा और 1 पर ओपन इंटरवल होगा। उसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखते जाइएगा।
अब देखो यहां हम लोग वैल्यू निकाले हैं -3.2, -3.2 का वैल्यू आया है 0.8, ठीक है। और याद होगा आप लोगों को 3.2 का वैल्यू बेटा निकाले थे 0.2 आया था। दोनों में देखना कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव के साथ इंटीजर 3 है और 0.2 है, 3 प्लस 0.2, तो इसका आंसर 0.2 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखोगे यदि यही टर्म निगेटिव के साथ आ रहा है तो इसका आंसर 0.8 आ रहा है। दैट इज, इसे तुम लिख सकते हो बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। 1 में से क्या किए, इस पॉइंट वाला टर्म को माइनस कर दिए, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा -5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखोगे -1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3। अब यहां से देखोगे -3.8 का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो 1 माइनस 0.8, दिस इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। फिर यहां से देखोगे -4.6 का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। समझ गया, मतलब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, देखोगे और उसका आंसर बता सकते हो। -5.9 रहेगा, इसका आंसर क्या लिखेगा, 1 माइनस 0.9, मतलब ये पॉइंट वाला टर्म लिख लोगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। डन, ठीक है। और वही ये प्लस हो जाता तो 0.9 आंसर आ जाता। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बोलेगा, नहीं ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, अभी तो बेसिक चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बहुत सारा वैल्यू निकाले हैं, एक बार एक जगह लिख देते हैं 2-4 वैल्यू, उससे कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ से ये क्यों आया, कैसे आया, और हम लोगों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, और यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखोगे, एक तो पॉजिटिव वाला टर्म लेते हैं, मान लो 6.7, इसका रिजल्ट आप लोग पढ़े हैं 0.7, और यदि हम लोग 6 ले लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, पढ़े हो ना। -6.7 ले लेंगे तो इसका रिजल्ट 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3। निकाल कर देख लिए थे हम लोग। यदि कोई निगेटिव इंटीजर हो -6 तो इसका भी रिजल्ट तुम देख लो, -6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, दिस इज इक्वल टू -6, और माइनस इसका आंसर क्या आता है बेटा, -6, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 0 से 1 के बीच यदि कोई नंबर होता था तो इसका रिजल्ट तुम्हारा वही आता था 0.7, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी x की वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आती है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो रहा, 1 से बड़ा नहीं होता है। और जो इंटीजर डालते हैं तो 0 आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू यदि पॉजिटिव में डाल रहे हैं तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव 0.7 आ रहा है, निगेटिव भी डाल रहे हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। देख लिया, तो निगेटिव पर पॉजिटिव पर सब आंसर मेरा आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच होता है। क्यों होता है, तुम्हारे सामने है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, इसको तुम लोग याद रख लेना, नो प्रॉब्लम। क्लियर है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बस यही पढ़े कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है। तो इसका जो रेंज हुआ 0 से लेकर 1 तक हुआ, 0 पर क्लोज है और 1 पे ओपन है बेटा। डन। अब मैं आगे बढ़ूं, चलो
एक इसका छोटा सा प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। मान लो 3.6 प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 11.6 हो गया ना बेटा, तो इसका रिजल्ट तुम्हारा 0.6 होगा, ठीक है। यदि तुम इसे लिख रहे हो 3.68 जो इंटीजर था उसे हटा दिए, फिर भी तुम्हारा आंसर 0.6 आ रहा है, ठीक है। और यदि तुम इसको ऐड करने के बाद 11.6 था ना, इसको लिख रहे हो 11 प्लस 0.6, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0.6। मतलब यहाँ से हम लोग एक बात सीख लिए कि सर यहाँ कोई यदि इंटीजर आएगा तो उसे बिल्कुल आसानी से लेफ्ट कर देंगे, हटा देंगे, नो प्रॉब्लम। उस इंटीजर का कोई महत्व वहाँ नहीं रहता है। तो हम लोग ये अब बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लो स्टार दे रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई। आई क्या है बेटा, इंटीजर है, तो दिस इज इक्वल टू हम लोग x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये क्या है तुम्हारा i है, ठीक है। अब जैसे अभी एग्जाम्पल तो दे दिए हैं, मान लो 0.6 है या प्लस 7 है, तो आसानी से तुम 0.6 लिखेगा। अच्छा मान लो ये 3.6 प्लस 7 है ना, तो नो प्रॉब्लम, क्या लिखेगा, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, तो उसे निकाल देगा। ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 इसके बीच होगा, तो तुम्हारा रिजल्ट x आ जाएगा। तो अब 3.6 प्लस 7 है ना, तो इसे तुम लिखोगे 10.6, यही होगा ना। इसको तुम ब्रेक करोगे 10 प्लस 0.6, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.6। मतलब इसका वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच रखेंगे तो उसे आसानी से हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं बेटा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई है, इसको ऐसे लिख लो दिस, ठीक है ना। जब ये 0 से 1 के बीच होगा तब तो डायरेक्ट x आ गया। यदि मान लो ये पता नहीं है मुझे ये क्या है, 0 से 1 के बीच है या नहीं है, मान लो 2.6 है, तो उसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका आंसर वही आ जाएगा। देख लो जैसे 3.8 प्लस 9 है, इसे तुम लिख लो 3.8 और फिर इसका रिजल्ट देखोगे तो 0.8 आएगा। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, क्लियर है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। और डायरेक्ट यदि इसको करोगे 12.8, तो ये क्या आ गया बेटा 12 प्लस 0.8, तो ये तुम्हारा आई हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर 0.8 लिख सकते हो। समझ गया ना। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। डन, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ जाएं, चलो। तो इसको एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हैं, x भी बोलेंगे, लेकिन वहां x कब बोलेंगे, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तब बोलेंगे। और यदि मान लो कि 0 से 1 के बीच में नहीं हो तो उसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में लिख देंगे, ठीक है, ताकि फिर पुनः रिजल्ट उसका आ जाएगा पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। चलो अब देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा। देखो तो यहां पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा x क्या है, ठीक है ना। तो x या तो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब x इज इक्वल टू क्या, 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ 2 पुट करेगा तो 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस क्या आएगा -2, इसको स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बेटा, -2 माइनस 2, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। 2 माइनस 2 प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा ना, तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0
डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि इंटीजर का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, पहले हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, तो जब इंटीजर ले रहे हैं तो इसका 0 आ रहा है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, जब इंटीजर नहीं लेंगे तब क्या रिजल्ट होगा बेटा? ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -7.7 प्लस 7.7 लेते हैं पहले। पुट x इज इक्वल टू 7.7, पुट x इज इक्वल टू 7.7। देखोगे 7. जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 7.7 प्लस -7.7। ठीक है, अब कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुके थे कि इसका रिजल्ट 0.7 होगा बेटा, और इसका रिजल्ट निगेटिव में है ना, तो 1 - 0.7। ठीक है ना, तो ये दोनों के दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो अब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया जब x इंटीजर नहीं होगा तो मेरा रिजल्ट 1 होगा। क्लियर? ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस पार्ट ऑफ -x का जो रिजल्ट आया, एक 0 आया और एक 1 आया। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। डन, इसको याद रखेगा। चलो, कैसे बाहर निकालते हैं ये तो आप देख चुके हैं, और एक प्रॉपर्टी ये हो गया। और हम लोग सीखे हैं कि x की वैल्यू, फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, 0 पे क्लोज होता है और 1 पे ओपन होता है। डन। चलो, अब इसका जरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब बिल्कुल फंडामेंटल वे, जैसे हम लोग 9th 10th में ग्राफ ड्रॉ करते थे। देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों को याद कि x और y वैल्यू ऐसे थे। देखते जाओगे, ये x है और ये y है। यदि x का वैल्यू बेटा 0.1 पुट करेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 0.1। 0.2 पुट करेंगे तो 0.2, 0.3 पुट करेंगे तो 0.3 प्लस डॉट 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 डॉट, 0.9 पुट करेंगे तो 0.9। ठीक है, अब देखो यदि तुम इंटीजर पुट करेगा क्या 1, तो आंसर क्या आया था? 0। 1.1 पुट करेगा तो यही रिजल्ट रिपीट हो रहा है। 1.1 का वैल्यू 0.1, 1.2 डालेगा तो 0.2 आएगा, 1.3 डालेगा तो 0.3 आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, 1.9 डालेगा तो 0.9 आएगा बेटा। ठीक है ना, चलो 2 डालेगा तो 0 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x की जो y की जो वैल्यू आ रही है 0 से 1 के, ठीक है ना, और इसे ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंपली। तो इतना टर्म यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ आइडिया मिल जाएगा और उसी को लेकर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, देखते जाना। ये y एक्सिस, x एक्सिस, x और y, ठीक है ना। मान लेते हैं बेटा 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, और इसको ले लेते हैं 1, ठीक है ना। देखते जाना, ये x का वैल्यू 0.1 है, का वैल्यू 0.1 ये रहा होगा, तो y का भी वैल्यू 0.1 यहाँ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है ना बेटा, ठीक है। 0.2 तो y का भी वैल्यू 0.2 ये आ रहा है। 0.3 लेंगे तो ये 0.3 ये आएगा। 5 लेंगे तो ये 5 आएगा। डॉट डॉट 1 लेंगे तो 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1 नहीं होगा ये, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। 1 लेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 लेंगे तो आएगा,
मतलब यहाँ x की वैल्यू यदि 0 पुट कर दिया जाए तो y का भी वैल्यू 0 आएगा। तो तुम देख रहे हो ना कि जो पॉइंट यहाँ जैसे मान लो 0.9 है तो इसका वैल्यू 0.9 आएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा। देख रहे हो ना, हम लोग पॉइंट नोट करना जानते हैं, जैसे x y, x 2 है और y 3 है, क्या पुट करते हैं x 1 2 2 और 1 2 3 3, ये पॉइंट हम लोग लेते हैं ना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये पॉइंट उसी प्रकार ये पॉइंट लिया गया है 1 से 2 के बीच। ध्यान से देखना, 1.2 यदि तुम पुट करोगे बेटा तो तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा था 0.2, 0.2 ये है, इसके सामने ऐसे आएगा। 1.3 पुट करेगा तो जस्ट इसके ऊपर मतलब 0.3 आने वाला है। 0.5 डालेगा तो क्या आएगा 0.5, 2 डालेगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 2 पे ओपन इंटरवल। 1.9 भी डालेंगे तो आंसर 0.9, मतलब इसके जस्ट सामने आने वाला है। ठीक है ना, तो क्या देखा कि सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि 2.1 डालोगे तो 0.1 आएगा। ऐसा ग्राफ तुम्हारा बनते जाएगा, समझ गया। और इसे हम जनरल ड्रॉ कर देते हैं कि क्या इसका रिजल्ट हो रहा है। देख लिया, नहीं समझ में आया क्या? जो बेसिक ग्राफ बिल्कुल फंडामेंटल हम लोग पढ़े थे 9th 10th में ना, सेम टू सेम ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया गया। 1 पे ओपन क्यों है बेटा? 1 पे ओपन इसलिए है कि 1 डालने पर तुम्हारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। 1 पे 0 तो ये पॉइंट हो गया ना। ठीक है, 2 पे आ गया 0, ये पॉइंट हो गया ना, उसके सामने वाला डॉट 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 ये पॉइंट होते जाएगा। डन। x2 तो y0, x3 तो y0, x4 तो y0, डॉट डॉट डॉट। समझ गया? अब इसका इन जनरल ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे इसका ग्राफ आगे बढ़ता है। ये तो फंडामेंटल हम लोग समझने के लिए ड्रॉ किए थे कि भाई इसका ही होगा। डन। चलो देखोगे, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6, -1 -2 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -4 -5 -6 तक ही लिए हैं। ठीक है ना, ये 5 है बेटा। चलो देखोगे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर, तो चलो ये लेते हैं कलर। अब देखोगे बेटा, अभी आया था ये 1 है ना तुम्हारा, ये 1 पे ओपन था, यहां से लेकर यहां तक ये तुम्हारा ग्राफ था। ठीक है ना, फिर 1 से 2 में जा रहे थे तो यहाँ पे ओपन था, 2 पे 0 हो जा रहा है तो ये क्या आएगा दिस। ठीक है, फिर यहां से देखोगे ओपन होगा दिस, यहां से क्या होगा ओपन दिस। ठीक है ना, ये डॉट 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 डॉट, इससे आगे नहीं जाएगा बेटा, हमेशा इसके बीच होगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर बेटा यहां ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हुआ। क्या हुआ? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, यही हुआ। इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है। इसका ग्राफ कहां लाई करता है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमेशा
0 से 1 के बीच लाई करेगा। ये बात हम लोग रखेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को जरा सा भी, ये बात समझ गए आप लोग, इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। डन। चलो इसे मैं मिटा दूं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर x की वैल्यू निकालने के लिए यदि किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों गिवन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। क्या क्वेश्चन है बेटा, पहले कॉलम चेंज कर लेते हैं। सॉल्व फॉर x, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x if for fractional part of x is equal to x plus greatest integer x। क्या क्वेश्चन है बेटा, for fractional part of x is equal to x plus greatest integer x। इसका वैल्यू निकालना, इसमें x का वैल्यू है और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को यदि तुम समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो बात ऐसा है कि अभी हम लोग हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लिख सकते हो क्या, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नो प्रॉब्लम। अब देखोगे यहां क्वेश्चन आएगा यहां कि सर ये आप x को क्यों चेंज किए, आएगा मन में ना ये क्वेश्चन कि x को क्यों चेंज किए, कैसे आपको पता लगा कि इस x को ही चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो हाँ पता चलेगा कुछ देर बाद बेटा। ठीक है ना, देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 ग्रेटेस्ट x, है ना, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखोगे ये तो फिक्स है कि इंटीजर है बेटा, क्या है, इंटीजर, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 to 1 के बीच लाई करता है। उस x को चेंज करने से यही प्रॉफिट हुआ कि ये मुझे पता चल गया कि इंटीजर है और यह के बीच है। सिर्फ और सिर्फ x को छोड़ देते तो यहां से हम लोगों को पता नहीं चलता कि वह 0 से 1 के बीच लाई करेगा या इंटीजर है। बात समझ गए, इसलिए हम लोग कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इस x को हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट x में चेंज कर देंगे। डन, इसे मैं मिटा दूं ना, चलो हैं। अब we know that फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है, नहीं, और इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आया है बाबू। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे 0 देन इक्वल टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1। नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। यहां आ गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3। नो प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लो, सही है ना बेटा, 2/3 था तो 2 से इधर डिवाइड होगा, 2 से इधर डिवाइड होगा, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है
तो डिवाइड करने से मेरा साइन जो है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 0, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3/2, 3/2, ठीक है ना। अब देखो बाबू कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका वैल्यू 0 से 3/2 आया। इसके बारे में मुझे पता है कि दिस इज इंटीजर, क्या पता है, एक इंटीजर, लेकिन अब उसका रेंज बता रहा है कि 0 से लेकर 3/2 तक, 0 से लेकर 3/2 तक उसका रेंज है। कहां से कहां तक रेंज है उसका? 0 से लेकर 3/2 तक। तो तुम बता सकते हो कि कौन कौन इंटीजर हो सकता है बेटा, है ना। चलो तो मैं इसे मिटा दूं, चलो देखो यहां से यहां देखना तुम लोग, ठीक है ना। ये है, इसका वैल्यू ये 0 आया है, 0 पे बेटा क्या है, क्लोज है, और ये 3/2 आया है। तो 0 से लेकर 3/2 तक 0 पे क्लोज है, 0 मतलब 0 एक इंटीजर है, इसके बीच में कौन कौन इंटीजर हो सकता है, तो 1 हो सकता है, समझ रहे हो ना। 0 से लेकर 3/2 के बीच कौन कौन इंटीजर होगा, एक तो 1 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके बीच में 1 आएगा, और यहां एग्जैक्ट 0 है ना, इक्वल टू 0 है, तो 0 भी है ना उसके साथ बेटा, ठीक है। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है 0 आएगा और 1 आएगा। यहां तक समझ गए आप लोग, 0 और 1 आएगा, नो प्रॉब्लम। चलो अब तो इसका कोई जरूरत नहीं है, तो मैं मिटा सकता हूं। तो x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 1। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। अब जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 इंटू 0। देख रहे हो ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू यदि पुट करोगे तो 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 2/3 इंटू 1 आएगा, डेट इज 2/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2/3 आया, और यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 आया, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना था, x, क्या फाइंड करना था, x। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज 0 + 0 इज इक्वल टू 0। डन। और यहां से देखोगे इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज इक्वल टू 2/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। ये भी आंसर हो गया तुम्हारा, और ये भी आया, नो प्रॉब्लम। क्लियर है, कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं है ना। 100% समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में से ये पूछा जा सकता है सॉल्यूशन बताइए, तो एक बताते हैं ना 0, है ना, इसका सम तो 5/3 ही आएगा, ठीक है ना। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलो सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हाँ देखो, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 3x 2x 3x मान लेते हैं, 4 - 3x इज इक्वल टू कुछ भी डिजिट मान लो, 4 - 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x इज इक्वल टू -5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। समझ में आ गया। इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसके पीछे वाला क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो प्रोसेस उसका था वही प्रोसेस इसका होगा। डन। आगे बढ़ते हैं, देखते जाना।
तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 2 दिस प्लस 3 इसे क्या लिख सकते हो, अभी बताए हैं ना, x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। तो यहां से आएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। ये आ गया 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4। नो प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 8। इसके बाद तो सारा प्रोसेस हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच लेते हैं, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लेंगे, है ना। तो क्या रिजल्ट होगा देखा जाए। 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1, 0 लेस देन इक्वल टू, देखोगे इसका वैल्यू यही है ना बेटा, 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 8 लेस देन 1, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 8। यहां तक नो प्रॉब्लम, क्लियर है। अब देखोगे 4 लेफ्ट साइड भी आएगा, राइट साइड भी जाएगा, माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 4, यही आएगा ना। अब देखो -5 से हम लोगों को डिवाइड करना है। हम लोग इनइक्वालिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब निगेटिव साइन से किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन उसका चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ -5 से डिवाइड करेंगे तो -4 बाई -5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर x, और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 बाई -5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसे लिखेंगे 5 दिस ग्रेटर देन -4 बाई 5, दैट इज, इसे क्या लिखा जाए, -4 बाई 5 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 4 बाई 5। डन, नो प्रॉब्लम। अब देखोगे कि यह इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है बेटा। -5 बाई 4 -4 बाई 5 से 4 बाई 5 के बीच कौन इंटीजर होगा, ये हम लोगों को पता करना, ठीक है ना। अब तुम बता दो, ये तुम्हारा -4 बाई 5 है और ये तुम्हारा बाई 5 है, इस कौन इंटीजर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, 0। क्या होगा, 0। मतलब इतना वर्क करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 आया। एनी कंफ्यूजन, इसे मैं मिटा दूं, मतलब बस ये देखें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 आया, यहां लिख दे रहा हूं, उसके बाद यहां पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आएगा, यहां से फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 आ गया। तो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा, 4 माइनस 5 इंटू 0 बाई 8, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू आ गया, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या पढ़े हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 2, यही तुम्हारा आंसर आया। इसका एक सिंगल आंसर आया, इक्वल टू 1 बाई, समझ गया। कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, क्लियर है 100%। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आप लोगों को देते हैं, ठीक है।
ये समझ गए होंगे आप लोग। डन, आगे बढ़ें। चलो ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा जाए? 3 प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट सोचा जाए, मान लो 2x मान लेते हैं पहले। 2x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कोई एक कांस्टेंट ले लिया जाए, कांस्टेंट मान लेते हैं 1। क्या है बाबू? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल 1। इसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? तो प्रोसेस तो जानते हो बेटा, देखते जाना। 3 दिस प्लस 2, ठीक है ना? इसे क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 दिस प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? अच्छा, जो अब हम लोग इतना बड़ा लिख रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आप लोगों को शुरू में बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x को i से और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये बता दिए थे ना आप लोगों को, ठीक है? तो यदि हम लोग इसको i से और इसको f से डिनोट करें तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, बाकी प्रोसेस आप के हैं, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं 3i प्लस 2f प्लस 2i प्लस 2f इज इक्वल टू 1। डेट इज 4f इज इक्वल टू 1 माइनस 5i, f इज इक्वल टू 1 माइनस 5i बाई 4। f इज इक्वल टू 1 माइनस i बाई 4, ठीक है? तो f का 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1। f मतलब ना ग्रेट ऑफ x लिख रहे हैं बेटा, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 5i बाई 4 लेस देन 1। बस देखने में छोटा लगता है। 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 5i लेस देन 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 5i लेस देन क्या आएगा? 3 आएगा ना? और माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू i ग्रेटर देन माइनस बाई 5। माइनस 3 बाई 5 से 1 बाई 5 इंटीजर बताना है। माइनस 3 बाई 5 लेस देन i लेस देन इक्वल टू 1 बाई 5। देख लो बेटा, माइनस 3 बाई 5 यहाँ हुआ, इसके बीच 0 होता है, ये 1 बाई 5 हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही आया ना तुम्हारा इंटीजर। i इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। i क्या आ गया? 0। इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन जो बनाए थे, पीछे वाला क्वेश्चन जो बनाए थे, उसमें भी तुम्हारा आंसर 0 ही आया था, i का वैल्यू, ठीक है ना? चलो, तो i इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से i इज इक्वल टू 0। अब जरा बताओ, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5 इंटू 0 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू i प्लस f, मतलब 0 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका बस फंडामेंटल थिंकिंग को समझ लेना है कि ये क्या होता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व फॉर x
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था ना उसमें 1 क्या किए बेटा, ऐड कर दिए, ठीक है ना। 1 ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा तुम देख लेना, सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कुछ भी ले लो, 1 ले लेते हैं, प्लस भी कुछ ले लिया, प्लस प्लस नहीं माइनस ले लेते हैं कुछ टर्म, दिस x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। तो चूंकि x प्लस 1 लिए थे इसलिए यहाँ x प्लस 1 लेकर के हम शो कर दिए हैं, ठीक है ना। और 4 और 2 6 माइनस 6। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, इसे सॉल्व किया जाए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुम आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हो। डन। अभी तुम लोगों को कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जब 0 से 1 के बीच होता, फिक्स रहता तब तो x आ जाता, ठीक है ना। फिक्स नहीं है तो x लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे बताए थे 3.6 प्लस 8 इज इक्वल टू 3.6 लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल टू 0.6 बताए थे आप लोगों को। तो क्या हम लोग इसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 नहीं सॉरी x लिख सकते हैं? कन्फर्म है दिस इज इक्वल टू दिस। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलेगा, यहाँ आपके सामने बाबू ये बात लिखा गया है कि 1 ये इंटीजर है, इंटीजर रहेगा तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। डन। प्लस 2 इसके बारे में तो पहले तुम क्या बेटा, दिस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू। अच्छा हम लोग पिछले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग ये बात पढ़ चुके थे कि कोई इंटीजर यदि रहेगा 5.7 को यदि हम लोग लिखे 2.7 प्लस 3 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2.7 प्लस 3 को क्या करेंगे बेटा, बाहर ले लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आएगा, डेट इज 5 आया और यहां से भी आंसर आपका 5 आएगा। ये पिछले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये बात बहुत अच्छा से पूरा डिटेल बताया गया है। तो इसे मैं मिटा दूं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस 6, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 माइनस 6, सही है ना। तो इसको f से डिनोट कर दिया जाए, f प्लस 2i प्लस 2f इज इक्वल टू 4i माइनस 2। f को वन साइड रखेंगे ना बेटा, 3f इज इक्वल टू 2i माइनस 2, मतलब f इज इक्वल टू 2i माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। f का वैल्यू क्या आया, f इज इक्वल टू 2i माइनस 2 बाई 3, 2i माइनस 2 बाई 3, 2i माइनस 2 बाई 3। डन है, ये समझ गए आप लोग, ठीक है। आप देखोगे f की वैल्यू आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि f का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बेटा, 0 से 1 तक, ठीक है ना। तो 0 से 1 तक 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1, यही होता है ना। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2i माइनस 2 बाई 3 लेस देन 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2i दिखाई दे रहा है ना बेटा, माइनस 2 लेस देन 3, 0 लेस देन इक्वल टू 2i माइनस 2 लेस देन 3, और 2 इधर भी आएगा और 2 लेफ्ट राइट दोनों जाएगा ना बेटा, 2 इधर लेंगे तो क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2i लेस देन 5, 2 प्लस 3,
2 से डिवाइड करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन 5/2। वाह, आई इज इक्वल टू क्या होगा जब आई का वैल्यू 1 से 5/2 के बीच है ना? तो जरा देखो ना। वाह, चलो ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 5/2। 5/2 मतलब 2.5। यहां से देखोगे ये तुम्हारा क्लोज इंटरवल है, क्लोज है, और ये 5/2 पर ओपन है। यहां से यहां तक कौन कौन इंटीजर हो? एक तो इंटीजर ऑलरेडी 1, आई इज इक्वल टू 1, और एक यहां से यहां के बीच कौन इंटीजर हो सकता है बेटा? 2। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2, मतलब आई का वैल्यू 1 आया और आई इज इक्वल टू 2 आया। आई फाइंड कर लिया हम लोग, 1 और 2। ठीक है, अब देखोगे वाह, इफ आई इज इक्वल टू 1, इफ आई इज इक्वल टू 2, तो बेटा आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2/3। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3। क्या आ गया? 2/3। अब बता दो i इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या पढ़ा है तुम? i प्लस f। i का वैल्यू क्या है बेटा? 1, f का वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू 1। और यहां से देखोगे x इज इक्वल टू क्या होगा? i प्लस f। x इज इक्वल टू i प्लस f। i का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 2, और f का वैल्यू 2/3, दिस इज इक्वल टू 8/3। मतलब x का जो वैल्यू आया 1 और 8/3, यह आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पुट करके तुम देख सकते हो तुम्हारा रिजल्ट दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना।